अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है गाइज़ आप लोग खैरियत से होगे, मैं भी खैरियत से हूँ। गाइज़ आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही ज़्यादा ख़ास, क्योंकि माशाल्लाह मेरी बहन के हो गए हैं एफएससी के पेपर खलास और अभी बस ना इसके प्रैक्टिकल्स रह गए हैं ना, थोड़ा सा ही काम रह गया और अभी आज हम इसके एडमिशन करवाने जा रहे हैं MD कैट के लिए। माशाल्लाह मिशाल ने मेडिकल की फील्ड को चूज़ किया है, ठीक है। शी वांट्स टू बिकम, ये मैं नहीं अभी बताऊंगी, ठीक है, इट्स अ सीक्रेट। हाउएवर उसने MD कैट देना है, लिहाजा ना हमारे पास सियालकोट में दो ऑप्शन थे, या तो किप्स है यहाँ पे, यहाँ स्टेप है, ठीक है। या स्टेप हमें दूर पड़ता है, मैं ये नहीं कह रही कौन अच्छा है कौन बुरा है, लेकिन स्टेप हमें दूर पड़ता है, किप्स हमें नज़दीक पड़ता है। इसलिए अभी मैं और मिशाल जा रहे हैं किप्स एडमिशन करवाने मिशाल का। अभी हमने इन ड्राइव कराई है, इन ड्राइव आती है तो फिर चलते हैं, लेट्स गो। तो जी गाइज अपना मास्क वगैरह पहन लेते हैं फॉर सेफ्टी पर्पज़, ठीक है। मास्क पहन लेते हैं। मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स रख लिए हैं। आज मैं खुद जा रही हूँ पहली दफ़ा, थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ, लेकिन मामा कह रही है तुम्हें बड़ी बहन के ना फ़र्ज़ अदा करने चाहिए, लिहाजा मैं अपना फ़र्ज़ अदा करने जा रही हूँ। ओहो मास्क हाँ दुपट्टा लेते हैं निकलते हैं। तो गाइस गाड़ी आ चुकी है, लेट्स गेट इनसाइड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अभी रिटर्न होगी गाड़ी, आगे से भी हो जाएगी, आगे से भी जा सकते हैं हम। आगे से भी जा सकते हैं। यस। तो गाइस हमने इन ड्राइव करा ली है और अभी हम जा रहे हैं किप्स मिशाल का एडमिशन करवाने। तो मिशाल क्या तुम्हारी लाइक आर यू एक्साइटेड? आई एम नॉट एक्चुअली ना इसका ना इसने स्टेप जाना है, लेकिन यार ड्यू टू सम इनकन्वीनियंस हम स्टेप नहीं जा सके, यू नो, सो शी हैज़ टू गो टू किप्स। इधर को चले जाएं, राइट साइड पे। लेकिन आप लोगों ने जो मैंने अखलाक देखा ना, माशाल्लाह तरबियत बहुत अच्छी है आप लोगों की। थैंक यू सो थैंक्स। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बड़ा वक्त देखा हुआ है, ये मैं सिर्फ अपने टाइम पास करूँगा। तो कितने साल अबू धाबी में गुजारे हैं आपने? 40 माशाल्लाह इतने साल। ओह माय गॉड। आपका इंटीरियर का अपना बिजनेस था? जी, आपका इंटीरियर का बिजनेस था? मैंने बड़ा कुछ किया बेटा। मैं आसमान में उड़ा हूँ, समुंदर में गया हूँ, अमेजिंग। दुनिया देखी है, पैसा देखा, गरीबी देखी है दुनिया। लेकिन आप लोगों का वक्त बड़ा ख़तरनाक आ गया। बहुत ज़्यादा। अल्लाह पाक ने मेरी फूफो की बेटी थी, मेरी बीवी, मुझे अल्लाह ने औलाद नहीं दी। मैंने सब पूरे ख़ानदान को मैंने बाहर उड़ाया माशाल्लाह। और मेरी बीवी मेरी फूफो की बेटी थी और मेरी कुरान की उस्ताद भी थी, मैं कुरान उससे पढ़ा था। माशाल्लाह। और 6-8 महीने वो बीमार हुई, फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खिदमत की, अल्लाह ने करवाई मुझसे। मेरी औकात गया और मैं क्या हूँ कुछ भी नहीं। वो फिर उसकी डेथ हो गई 1.5 साल पहले। तो अभी मैंने वी माल के सामने डिफेंस रूम है, वहाँ घर बनाया हुआ है। ऊपर वो रहते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। मेरे राइट लेफ्ट जो मेरे हमसाए हैं ना, बहुत फरिश्ते हैं सारे, वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। लेकिन वो और मेरी बीवी की कमी का कोई पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि हमने 38 ईयर्स गुजारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो वही अल्लाह की ज़ात ही देने वाली है, वही बेटा लेने वो वाली है। अल्लाह जो करता है ना वो उसमें बेहतरी है। लेकिन ना उसने हम वादा करके आते हैं कि हमने वापस जाना है। आप बच्चियों, अल्लाह ताला आपके नसीब अच्छे करे, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, आपकी खुशियाँ आपके माँ बाप को, घर वालों को नसीब करे। अब जो वक्त है ना, ये क़यामत है, क़यामत नफ्सा नफ्सी है। जिसके पास पैसा है वो भी रो रहा है, जिसके पास नहीं है वो भी, रिश्ते ख़त्म हो गए सब। तो मैं अभी सोच रहा हूँ, मैंने पहले भी घर डोनेट किया था, वो गलती से मुझे पता नहीं था। वो मैं क्या, हमारे रिलीजियस में ना, अगर मैं रिलीजियस की बात करूँ, औरत के बहुत राइट्स हैं, लेकिन हमारा बैकवर्ड कंट्री है, वहाँ जो है ना औरत ज़्यादा फील्ड में काम नहीं करती। इसलिए मैंने कहा, फिर वो थोड़ी ट्रेंडिंग हुई और कह दिया तूने ये बात क्यों की कि फीमेल नीचे और मेल ऊपर। तो हमारे माशरे में तो बेटा औरत को एक नंगे लफ्ज़ हो जाते हैं कि पाँव की जूती भी नहीं समझते, और हमेशा औरत ही कंप्रोमाइज़ करती है अपनी लाइफ गुजारने के लिए।
गाइस तो ऑलमोस्ट हम पहुंच चुके हैं, बस थोड़ा सा टाइम रह गया है। वहाँ पहुंच के इसका एडमिशन करवाते हैं और फिर वापस। आज मैं पहली दफ़ा इसका कराने जा रही हूँ, अपनी बड़ी बहन होने का फ़र्ज़ अदा। लेट्स सी गाइस। मैं एक्चुअली ना वहाँ से मैंने भी पर्सनली एमडी गेट वहाँ से किया हुआ है, जिससे मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है। अभी हो सकता है लोग चेंज हो गए हों, तो बाकी आई डोंट नो, बाकी तो उधर जाके ही पता चलेगा। गाइस तो किप्स हम पहुँच चुके हैं, लेट्स गो। हाँ सही है। फाइनली गाइस इसका एडमिशन हो रहा है। फाइनली इसका एडमिशन हो चुका है। शाह स्लिप दिखाओ। Here is the slip guys। माजरत अंकल, हम लोग बहुत लेट हो गए एडमिशन करवाते करवाते। काम हो गया ना? जी जी नहीं बेटा, वो मेरा काम ही है, लेकिन आप लोगों का काम हो गया जी, अल्लाह का शुक्र है। फाइनली जो है ना हमारा काम सारा हो गया है, एडमिशन वगैरह हो गया। अब कल से ना ये लड़की ना गाइस पढ़ने जाएगी। कल से ये लड़की पढ़ने जाएगी। कल से मेरी स्टडी दोबारा शुरू हुई। मेरे पेपर से तो हुआ है, ठीक है, परसों मतलब कल मेरा पेपर खत्म हुआ है। आज का दिन फारिग था मेरा, और वो भी पूरा दिन बिजी गुजरा है मेरा। आगे भी जाके भी इतने काम करने वाले हैं ना, इतने काम करने वाले हैं। और मज़े की बात है, जो इसका एडमिशन कर रही थी ना, वो एक्चुअली मुझे जानती थी एंड शी वाज लाइक आप वही है ना। मैंने कहा जी मैं वही। खैर गाइस इसका अब एडमिशन हो चुका है। मिशाल, इट इज़ अ पार्ट ऑफ एडवाइस नाउ। अच्छे तरीके से अब पढ़ना, क्योंकि अब तुम्हारा ही है, तुम्हें एडमिशन हमने ले दिया है, ठीक है। अब सारी आगे तुम पे है। देखो, चाहे बंदा स्टेप से पढ़े, चाहे बंदा किप से पढ़े, पढ़ना तो खुद होता है ना इंसान ने। तो टीचर्स भी वही हैं, ठीक है, टीचर्स ने पढ़ा देना है, ठीक है। बाकी आपकी अपनी मेहनत है, आप किस तरह से पढ़ते हो, आप कितना पढ़ते हो, और फिर जाके एडमिशन, बाकी इसमें लक भी मैटर करती है। सो व्हाट डू यू से ब्रो? हाँ, पढ़ना तो पड़ेगा, जाहिर है। अब हाली लक की बात तो नहीं है ना, अब हमें पढ़ना भी पड़ेगा साथ साथ। और ब्रो एक और चीज़ जो कि हर पेरेंट कहते हैं, और मैं एज अ बड़ी बहन को, ये है यहाँ पर होने लगी है को एजुकेशन, ठीक है। हमारे दोस्त ना बहुत मैटर करते हैं। अगर तुम पढ़ने लिखने वाली और थोड़ी अच्छी चिल लड़कियों को बनाओगी ना, तो तुम्हारा टाइम बहुत अच्छा गुजर जाएगा। लेकिन अगर तुम खराब दोस्त बना लिए ना, तो फिर कुछ गड़बड़ भी हो सकती है ब्रो। व्हाट डू यू हैव टू से? बनाएगा ही नहीं यार, दोस्त बन जाते हैं। इट डिपेंड्स ऑन अस, हम कैसे और वैसे ही दोस्त बन जाते हैं। पता भी नहीं लोग कैसे होंगे। कल इसको 7 बजे उठना पड़ेगा सुबह से, मतलब कि फजर की नमाज पढ़ो, निकल जाओ। हाँ, फजर की नमाज पढ़ते ही निकलना पड़ेगा। फजर की नमाज पढ़ो, लेकिन खाना सब खाओ रश नहीं होता। और तमाम। तो हम लोग सक्सेसफुली वापस आ चुके हैं और इट्स टाइम टू गेट ऑफ। ओके गाइस, फाइनली हम लोग जो है ना जहाँ से Thank you गए so थे much, वहाँ पर uncle. वापस आ चुके हैं। गाइस तो फाइनली इन ड्राइव आ चुकी है। इससे पहले जो हमने इन ड्राइव कराई है ना, लिटरली उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। अभी चूँकि मेरी बहन माशाल्लाह 18 साल की हो चुकी है, तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं अपना लर्निंग लाइसेंस जो है ना बनवाने। सो वी आर वेरी एक्साइटेड। विशाल को तो बिल्कुल अच्छी ड्राइविंग आती है, मुझे ऊपर नीचे आती है, लेकिन है कि चलो आती है। तो एट द फर्स्ट आपका बनता है लर्निंग लाइसेंस। दैट इज़ वाई हम लोग अभी जा रहे हैं बिजनेस सेंटर, वहाँ जाके लर्निंग लाइसेंस बनवाते हैं और फिर इसको। अच्छा, जो इन ड्राइव का मैं बता रही हूँ ना, हुआ ये कि हमने इन ड्राइव करवाई है। वो बंदा गाड़ी भी डिफरेंट लेकर आया, उसका नंबर प्लेट भी डिफरेंट है, और वो बंदा ना गाड़ी में बिठा के आगे जाके कहता है भैया आपने जाना किधर है। और हमने उसको लाइक लिटरली कहा है कि ऊपर लिखा हुआ था और हमने इधर जाने। कहता है आपको पता है? हमने कहा हमें तो पता है। कहता है लेकिन मुझे नहीं पता। हमने कहा भाई तुम ना एक काम करो, वो लोकेशन लगा लो। कहता है आप लोगों को पता है, मुझे लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। लिटरली हम ना एक तो पहले हो गए कि बंदा भी इसमें 100 बार लिटरली बोला है। डिफरेंट गाड़ी में आया है, डिफरेंट नंबर है सब कुछ, और ऊपर से कहता है मैं यहाँ का है भी नहीं और मुझे एड्रेस का भी नहीं पता। वी वर लिटरली शुक्ड एट दैट टाइम। और हमने कहा भाई, और फिर हमने कहा भाई रोक दो, हमें नहीं जाना। और फिर उससे लिटरली आगे निकल के ना हमने कहा हम जा रहे हैं, हम ऐसे ही पैदल चल के चले जाएंगे। वो एक दफ़ा गुस्से में आया था कि ये क्या इन्होंने ऐसे करवा के, तो भाई उसकी ड्यूटी थी ना, वो हमें पहले बताता कि भाई उसको नहीं रास्ते का पता। ऑन दी आधे आगे जाके कहता भाई मुझे पता ही नहीं। फिर हम वहाँ पर ही उतरे और हम लोग वापस आ गए। ID कार्ड तो लाई नहीं हम।
वापस आ आईडी कार्ड की तस्वीर नहीं चलेगी? नहीं क्यों? वो करते हैं नीचे करें दो बाई बाय बाय। अच्छा हमने लाइसेंस ले लिया, अब हम लोग दोबारा से जाएंगे, बस रश ना हो, बाकी तो है रश, इतना रश है ना। राइट साइड को जाइएगा आप। और ये मेरी तस्वीर चेक तो करो तुम लोगों को अपना आईडी कार्ड की पिक्चर दिखाऊं, और जो ये इसके देखो। आईडी कार्ड की तस्वीर है मतलब इतनी सीरियस मैं इतनी अच्छी। गाइस तो हुआ कुछ यूं है कि मिशाल जो है ना अपनी तरफ से स्मार्ट बनी है दूसरी साइड पे बैठने के लिए गाड़ी के, यू नो। लेकिन यार पहले हम जहाँ जा रहे थे ना वहाँ पे भी इस पे धूप पड़ी थी, ठीक है, क्योंकि सन की डायरेक्शन उधर थी। अब हम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। इस दफ़ा इसने क्या किया कि मैं ना अपनी सीट चेंज करती हूँ तो क्या होगा, मेरे ऊपर धूप नहीं आएगी। इसने सीट चेंज की है तो इस दफ़ा भी सन की डायरेक्शन इसकी तरफ। आज का दिन लिटरली बहुत ज़्यादा बिजी था। आज हम सुबह से निकले हुए हैं, और ना हर दिन बिजी होता है, लेकिन ना ड्यू टू बिजीनेस हम ये वाले जो बेसिक काम थे ना ये रोज़ पेंडिंग पे जा रहे थे। जैसा मिसाल का एडमिशन, फिर आईडी कार्ड वगैरह, फिर जो है जैसा अभी लाइसेंस बनवाना है, और फिर जो है ना डिफरेंट और भी बड़ी चीज़ें आ जाती हैं। अभी इसका आईडी कार्ड बन गया ना, अभी रिसेंटली आईडी कार्ड लिया था। यहाँ देखो राशन बांट रहे हैं, तो आईडी कार्ड इसका ले लिया ना। अब अगला स्टेप है कि ये ड्राइविंग करती है तो अब इसका लाइसेंस है, ठीक है, वो भी हम बनवाने जा रहे हैं, मेरा और इसका। पीछे क्या बचा, एडमिशन था, एडमिशन का भी आज हमने कंप्लीट कर दिया है, और इस सारी चीज़ों में पूरा दिन लग गया। मैंने आज यूनिवर्सिटी भी जाना था, लेकिन ना मेरी आज एक ही क्लास थी। वो क्लास ना इतनी कोई इम्पोर्टेंट नहीं मुझे लगती, यू नो, लाइक नॉर्मल लगती है, फिर इसलिए मैंने आज फिर छोड़ दिया। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही जितनी छुट्टियां मैं कर रही हूँ ना, इन्होंने पता नहीं मेरे साथ एंड पे क्या करना है। खैर लेट्स सी, शॉर्ट अटेंडेंस ना हो, बाकी खैर है। अभी हम लोग आधा रास्ता ऑलमोस्ट कर लिए, पहुँच जाने वाले हैं ऑलमोस्ट उधर ना, तो उधर पहुँचते हैं तो फिर मैं आगे आपको जाके दिखाती हूँ। तो गाइज हम लोग बिजनेस सेंटर में आ चुके हैं, लेट्स गेट इनसाइड। सो गाइज हम लोग बिजनेस सेंटर में आ चुके हैं। इंशाल्लाह, आर यू एक्साइटेड? नो आई एम नॉट। यहाँ पे अभी हमारा बनने वाला है लर्निंग लाइसेंस। इसको इतनी ज़्यादा गर्मी लगी है ना, मुझे तो इसकी समझ नहीं आती। मेरे सर में इतनी दर्द स्टार्ट हो गया है। ये बातें कर के गाइज मैं थानू बता रही हूँ, और कुछ नहीं, इतना खा के यही है। मुझे इतनी भूख लगी थी ना कि मैं ब्लॉग नहीं बना सकती खाने का, तो मैं खा आई हूँ सारा कुछ। लेकिन गाइज अभी इसने खाया, ठीक है, इसने चाट खाई है, इसने बॉटल पी है, और अभी ये जो है ना इधर खड़ी है लाइसेंस बनवाने के लिए। अभी हम किसी का वेट करें, सो लेट्स गो गाइज। लिटरली इसने उनको दोस्त बना लिया अपना, लाइक कहती है मेरी ये तस्वीर नहीं अच्छी आई, वो भी ना इससे आराम से पूछ के वो सही तस्वीरें खींच रहे हैं। गाइस तो अभी जो है ना मैं अपना यहाँ से लाइसेंस करके आई हूँ, ठीक है। आई एम सो मच एक्साइटेड, मैंने अप्लाई कर दिया। अंकल एक्चुअली बहुत अच्छे थे, अंकल हमसे पूछ रहे थे कौन सी तस्वीर आपको चाहिए, कौन सी नहीं चाहिए। ये मैंने भी सही लग रही है, मुझे ये वाली पसंद आई। इसकी इतनी अच्छी पिक्चर आई है, मेरी पिक्चर ना, मुझे था कि मुंह बंद करके बनवाते हैं, जैसे मर्जी बनवा सकते। टीच स्माइल की थी, ऐसे थोड़ी अगर मेरी टीच स्माइल अच्छी है, मैं फेस बंद कर, मेरी पिक्चर नहीं अच्छी, मुझे दोबारा लाइसेंस बनवाना है। गाइस अभी हमने तस्वीरें खिंचवाई हैं, ठीक है। अंकल बहुत ही बस वेरी नाइस पर्सन, ठीक है। अभी उन्होंने हमें चालान फॉर्म दिया, मैंने अभी भी वो भी किया है। मज़े की बात है यहाँ बैठे बैठे ना मुझे इतनी माशाल्लाह खुशखबरियाँ मिली हैं ना। अभी मेरा एक फ़ैन मुझे इधर मिले हैं, ठीक है। वो मुझे नहीं, वो इसको मुझे समझ के इससे मिले। हाँ मुझसे बातें कर रहे थे, आप भी है, आप वो, मैं जी जी जी। और बाद में उनको पता चला कि शजीन तो बाहर बैठी हुई है, अंदर बैठी हुई थी। नहीं उनको नहीं पता, मैं उनको बताया कि जी मेरी सिस्टर है, फिर कहते कि अच्छा आप UMT पढ़ते हैं, मैंने जी मेरी सिस्टर UMT पढ़ती है। कहते अच्छा आप बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं, देखा जी ठीक है थैंक यू। तो मैं बाहर बैठी थी और ये अंदर थी, तो इनके पास बैठ के लगे हुए थे। खैर अभी मैंने कर दिया, ठीक है। और एक और गाइस आपको खुशखबरी सुनाने वाली हूँ, बस वो कंफर्म हो लेने थे गाइस, फिर मैं आपको बताऊँगी। तब तक के लिए बाय। मैंने इन ड्राइव करवा ली है, और मज़े की बात है ये वही नौजवान है जिसके साथ हम अभी इधर आए हैं, वो इधर ही घूम रहा होगा ना, अभी हम जा रहे हैं उसके साथ। यार इसकी किस्मत चेक करो गाइस। अब देखो, अब ना मैंने सीट चेंज किया, मैं इस तरफ बैठी, इस तरफ धूप नहीं है, लेकिन जो ये है ना, अब देखो उसकी तरफ धूप आ गई है, जिधर बैठती है उधर धूप आ जाती है, मतलब धूप इसके पीछे पीछे आ गई। मैंने पहने भी ब्लैक ड्रेस है, इसलिए ज़्यादा गर्मी लग रही है। गाइस हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, ठीक है। हमें तो आइडिया नहीं था, लेकिन भाई ने एक चीज़ बताई है।
हम ना एक्चुअली वहाँ से बस फीस सबमिट करा के निकल रहे थे, show that. तो उन्होंने कहा कि भाई उसके पीछे ना उन्होंने एक चीज़ प्रिंट करवाई है कि इन केस हम ड्राइविंग कर रहे हैं और पुलिस वाला कहता है भैया आपके पास आपका लाइसेंस वगैरह है, तो वो तो हमने अभी बनने दिया हुआ है ना, तो हम उसे वो पेपर दिखा सकते हैं कि भाई ये देखो हमने अप्लाई कर दिया हुआ है। तो खैर गाइस हो चुका है हमारा लाइसेंस का भी काम। पूरा दिन लग गया इन सारी चीज़ों में, पूरा का पूरा दिन।